जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल में फिर से अपना वेलकम। बेसिकली बेटा आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक की बात करेंगे, यानी क्या विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम सीखेंगे। तो आई होप ये न्यू टॉपिक है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे बेसिकली कई बार 7 नंबर्स यानी इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक डायनमो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी जैसे लॉरेंस फोर्स है, एफ बराबर आई बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा, लेंज रूल्स, लॉरेंस रूल्स, बेसिकली बहुत ही बेटा इसमें बारीकियां पूछी गई हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप क्लियर करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं मैग्नेट। मैग्नेटिक क्या होता है, यानी बेटा बात करेंगे चुंबक क्या होता है। तो चुंबक को 1820 ईस्वी में 1820 ईसा पूर्व में 1800 ईसा पूर्व में हमारे एक वैज्ञानिक थे ओस्टवार्ड। ओस्टवार्ड ओस्टवार्ड ने इन्होंने लोहे के कुछ और लिए, यानी लोहे के अयस्क लिए, लोहे के अयस्क लिए और लोहे के अयस्क में एक मिला आपको मैग्नेटाइट मिला। लोहे का बेटा एक अयस्क मिला, उसका नाम था मैग्नेटाइट। इसका बेटा रासायनिक फार्मूला होता है Fe3O4। इसी मैग्नेटाइट से आपको मैग्नेट की प्राप्ति, यानी बेटा जो मैग्नेटिक बेटा क्या है, ओस्टवार्ड वैज्ञानिक ने 1820 ईसा पूर्व में एक लोहे के अयस्क यानी लोहे के बेटा अयस्क हमारे मैग्नेटाइड अयस्क से लोहे का ऑब्जर्वेशन हुआ, उससे क्या है प्राप्ति हुई। अब बेसिकली मैग्नेटिक क्या होता है, यानी चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो पहले चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, फिर उसके अंदर की बेटा विशेषताएं जानेंगे हम माय डियर। तो मैग्नेटिक क्या होता है, यानी चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो बेटा बात करेंगे कि वे पदार्थ, बेटा वे पदार्थ जो लौह युक्त अयस्क को लौह युक्त अयस्क को लौह युक्त अयस्क को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा गया, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा इसी आकर्षित करने के गुण को मतलब एक ऐसा पदार्थ हो उसमें चिपकाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, यानी चिपकाने की प्रैक्टिस ज्यादा हो, तो उसे चुंबकत्व कहा जाता है। माय डियर, उसे क्या कहा जाता है, चुंबकत्व कहते हैं। उसे मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, उसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं, यानी चुंबकत्व बोला जाता है। यानी बेटा कोई चुंबकीय पदार्थ हो और लोहे के अयस्कों को अपनी ओर क्या करे, अट्रैक्ट कर ले, तो ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा इसके चिपकाने वाले गुण को बेटा क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहा जाता। तो बेसिकली आई होप क्लियर करते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। अब बेटा बेसिक की बेटा बात करें हम, तो चुंबक जो हमारा होता है वो डेफिनेटली दो टाइप्स का होता है। एक नेचुरल मैग्नेट होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, यानी प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक होता है। उसके बारे में बेटा हम देखेंगे। मैग्नेटिक सब्सटेंस को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर एक प्राकृतिक चुंबक, नंबर एक प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक।
इसे नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेटिक बोल सकते हैं, और दूसरे को आर्टिफिशियल, इसे कृत्रिम कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैग्नेटिक। अब बेटा जो मैग्नेटिक को दो भागों में क्या है, इसे डिवाइड किया गया है, इसे दो भागों में क्या है तोड़ा गया है। एक प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक बेटा क्या होता है, ये वह चुंबक होता है माय डियर बेटा, वह चुंबक होता है जो पहाड़ों और चट्टानों में जो लोहे के ओर प्राप्त होते हैं, लोहे के जो ओर प्राप्त होते हैं, यानी लोहे के जो अयस्क प्राप्त होते हैं, और इन्हीं अयस्क से बेटा आपका बेटा Fe3O4 एक मैग्नेटाइड अयस्क आपको मिला, एक मैग्नेटाइड आपको अयस्क मिला। तो इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेटिक बोलते हैं, इसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। अब बेटा बात करते हैं आर्टिफिशियल क्या होता है, तो बेटा आर्टिफिशियल कहीं से आया नहीं है, उस प्राकृतिक चुंबक को बेटा किसी खोखली रॉड, लोहे की खोखली रॉड हो, और उसी खोखली रॉड में क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। भरने के बाद इस रॉड में भी क्या है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है, इसमें भी क्या चुंबकत्व का गुण आ जाता है, तो उसे बेटा कृत्रिम चुंबक कहते हैं, कि मानव द्वारा निर्मित होता है। तो बेटा बोल दे कि वह चुंबक बेटा क्या, वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित हो, वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित हो, वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित हो, तो उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे आपका दंड चुंबक हो, इसे बार मैग्नेट भी कहा जाता है, इसे दंड चुंबक भी बोल सकते हैं, इसे दंड चुंबक भी बोल सकते हैं। दूसरा बेटा बात करें घोड़े के नाल का चुंबक, घोड़े के नाल का चुंबक क्या होता है, तो ऐसे बेसिकली बेटा जो हमारे चुंबक होते हैं, यानी दंड चुंबक, यानी बार मैग्नेट, या फिर यू आकार के बेटा कुछ चुंबक होते हैं, कुछ डिफरेंट शेप के बेटा हमारे क्या होते हैं, यू आकार के भी होते हैं, एक परिनालिका एक सोलिनॉइड के रूप में होते हैं, तो उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। तो आई होप क्लियर करते हैं कि मैग्नेटिक नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों क्लियर हो गए होंगे। फिर इसके बेटा हम आगे की ओर हम चलते हैं। चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं, चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं, ये चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं या उनके गुण क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं। अगर बेटा चुंबक है, अगर बेटा क्या है, चुंबक है माय डियर, तो इस चुंबक में दो पोल होते हैं, एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है। अगर एक चुंबक में दो पोल होते हैं माय डियर, एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है। तो बेसिकली बेटा बात करेंगे चुंबक में प्रायः दो पोल होते हैं, एन पोल और एस पोल। एन को नॉर्थ पोल कहते हैं, एन को नॉर्थ पोल, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे उत्तरी ध्रुव, और इसे साउथ पोल कहा जाता है, साउथ पोल, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब इसमें चुंबक को चाहे जितनी बार तोड़ा जाए, चुंबक को तुम चाहे जितनी बार इसे बारीकियों से पीस लो,
बट क्या इसकी दो पोल जरूर जनरेट होंगे। अगर इसे मैं तोड़ दूं, तो अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो इसमें भी क्या हो जाते हैं, दो पोल जनरेट हो जाते हैं। अब दो पोल जनरेट हो जाते हैं, एन और एस और एस और एन, दो पोल क्या हो जाते हैं इसमें फिर से पुनः जनरेट हो जाते हैं। अब बेटा बेसिकली बेटा हम थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर कि अगर सेम पोल है, अगर किसी मैग्नेट में अगर सेम पोल है यानी समान ध्रुव है, तो उनके बीच सदैव पर्टिकुलर प्रतिकर्षण बल उस पर क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर नोट में बात कर रहा हूं, यदि मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट में आपका ये एन पोल है और दूसरा भी क्या है, एन पोल है, तो पर्टिकुलर इनके बीच पर्टिकुलर इनके बीच पर्टिकुलर मान लीजिए बेटा दो मैग्नेटिक है, एक आपका एन है और यहां पर बेटा एस है, और दूसरा बेटा आपका जो मैग्नेटिक ये एस है और आपका बेटा ये एन है। अगर समान ध्रुव है, यदि चुंबक में समान ध्रुव है तब सदैव प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, उसमें हीटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी अगर सेम पोल है तो उनके बीच रिपल होंगे, एक दूसरे को मतलब हीटिंग करेंगे, अनलाइक करेंगे, दूर भगाएंगे, तो सेम पोल होने का। अगर मान लीजिए अपोजिट पोल है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेटिक है और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर एक मैग्नेटिक है, तो माय डियर यहां बात करेंगे आपका एक एन है और यहां पर बेटा एस है, और यहां पर बेटा एन है और यहां पर एस है। देखो यहां पर एस है, यहां पर एन है, तो ये सडनली एक दूसरे के पास तुरंत चले जाएंगे। तो विपरीत ध्रुव होने के कारण सदैव आकर्षण बल उत्पन्न होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए तीसरी कंडीशन, ये तो दो कंडीशन हो गई। अगर माय डियर अगर तीसरी कंडीशन ये है, जो चुंबक होता है तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व ज्यादा होता है, चुंबक के ध्रुवों पर, यानी बेटा बात करें यानी एन और एस, यानी बेटा इस सिरों पर क्या हो जाएगा, चुंबकत्व सबसे ज्यादा होगा, मगर बीच वाले भाग में जिसे मध्य में, यहां पर चुंबकत्व क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम चुंबकत्व मध्य में होता है। तो चुंबकत्व सबसे कम चुंबकत्व मध्य में होता है। कोई दंड चुंबक है तो उसकी मिडिल पॉइंट्स में जो मैग्नेटाइजेशन होता है यानी चुंबकत्व क्या होता है, वो सबसे कम होता है। और चुंबक की एक और खासियत बात है, यदि मान लीजिए कोई दो चुंबक है, मान लीजिए कोई दो चुंबक है, अगर इसी चुंबक के बीच कोई लोहे की छड़ या फिर कोई बार में कोई लोहे का छड़ या फिर कोई सुई अगर तुम ऊर्ध्वाधर लटकाते हो, तो ये ऊर्ध्वाधर के बजाय बेटा क्या क्षैतिज हो जाती है। यही क्या हो जाती है बेटा, क्या है, क्षैतिज हो जाती है। आप चुंबक के बेटा बीच में अगर हम कोई लोहे की हल्की छड़ या फिर सुई लटकाते हैं, तो डेफिनेटली बेटा वो ऊर्ध्वाधर के बजाय वो क्षैतिज दिशा में हो जाती है, यानी चुंबक के ध्रुवों की दिशा में क्या हो जाती है, वो आकर्षित। तो ये था बेटा क्या है, मैग्नेटिक के बारे में था। मैग्नेटिक्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक की क्वालिटीज क्या होती हैं, मैग्नेटिक कितने टाइप्स के होते हैं, तो आई होप क्लियर करते हैं। तो बेटा आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
यदि मैग्नेटिक के सेम पोल है तो उनके बीच पर्टिकुलर रिपल्सन फोर्स डेवलप होगा। अगर अनलाइक पोल है यानी विपरीत ध्रुव है तो उनके बीच कह सकते हैं आकर्षण बल होगा। अगर मान लीजिए एन और एस है तो उनके सिरों पर यानी इनके ध्रुवों पर चुंबकत्व तो ज्यादा होगा, बट क्या जो मध्य में होगा बहुत कम होगा। दूसरी बेटा बात करें एन और एस, अगर पोल के बीच या दो चुंबक ध्रुव रखे हैं, अगर उनके बीच कोई लोहे की छड़ या फिर कोई सुई लटकाई जाती है तो ये ऊर्ध्वाधर की बजाय समांतर हो जाती है, यानी क्षैतिज दिशा में क्या हो जाती है, अग्रसर हो जाती है। यही बेटा क्या है, चुंबकत्व की क्वालिटी होती है। अब बेटा आगे बात करते हैं थोड़ा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती। तो चुंबकीय भाई, चुंबक में चिपकने का प्रोसेस कहां से आया, तो एक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और आदर्श होती हैं। तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक मान लिया जिसके दो पोल हैं एन और एस पोल, एन और एस पोल है, एन और एस पोल है। तो चुंबकीय बल रेखाएं बेटा होती हैं, ये आदर्श होती हैं और अकाल्पनिक होती हैं और ये काफी प्रबल होती है। जैसे लोहे की कोई वस्तु देखते हैं, अपनी क्या चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं और वस्तु को अपने समीप अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर हल्का होता है तो खुद चला जाता है। तो बेटा यहाँ पर एन पोल से बेटा चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और एस पोल की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से निकलती हैं, एन पोल से निकलती हैं और एस पोल से बेटा भीतर प्रवेश करती है, और एस पोल से निकल के बेटा फिर बेटा क्या होती है, वो एन पोल की ओर जाती है, एन पोल की ओर जाती है, एन पोल की ओर जाती है, एन पोल की ओर जाती है। ऐसे बेटा ये असंख्य होती है और ये असंख्य होती है ऐसे, और ये चुंबकीय बल रेखा है बेटा क्या है, ऐसे लाइकली यानी क्लाउडली के रूप में क्या है, ऐसे रिमूव करती हैं। कुछ ऐसे होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं, इस तरफ जा रही होती हैं और इस तरफ आ रही होती हैं, और ये इस तरफ बेटा आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं, इस तरफ आ रही, इस तरफ आ रही हैं, ठीक है। कुछ बेटा ऐसे आएगी और कुछ बेटा क्या ऐसे। तो ये क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं सबसे पहले बेटा बात क्या होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये एन ध्रुव से, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाती है, फिर एस ध्रुव से एन की ओर आ जाती है। दूसरी बेटा बात करते हैं, यदि चुंबकीय बल रेखाओं पर, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, यदि चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, तो उसी बिंदु को, तो उसी बिंदु को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। मैंने कहने की बात है, यदि मान लीजिए कोई चुंबकीय बल रेखाएं हैं और उसी रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उसी पॉइंट को माय डियर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूसरी बेटा बात करें, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती,
एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा बेटा पॉइंट्स क्या होते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक निश्चित वक्राकार के रूप में गमन करती है, वक्राकार के रूप में संचरित होती है, संचरित होती है। मतलब एक निश्चित, जितनी बेटा दूरी ये है इसके बीच में गैपिंग है, उतना बेटा क्या इसकी में गैपिंग होगी, जितना इसमें गैपिंग है वो भी क्या इसमें इतना गैपिंग होगी। एक निश्चित वक्राकार के रूप में क्या होगी? संचरित होंगी। तो आई होप बेटा फिर से हम क्लियर करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, ओस्टवार्ड साहब ने बताया है कि चुंबकीय बल जो रेखाएं होती हैं वो अदृश्य होती हैं और अकाल्पनिक होती हैं। इनको किसी ने देखा नहीं, एक रिज्यूम किया गया, एक इमेजिनरी होती हैं। तो माय डियर, यहाँ पर मैंने क्या लिया? एक एन एस, मैंने एक दंड चुंबक ले लिया। अब यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से निकलती हैं, एस पोल की ओर जाती हैं और एस पोल से बेटा फिर एन पोल में प्रवेश करती हैं, फिर एन पोल से निकलती हैं, एस पोल की ओर बेटा क्या फिर आती हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। चुंबकीय बल रेखाएं बेटा एन पोल से एस पोल की ओर जाती हैं, एस पोल से फिर क्या है? एन पोल की ओर जाती है। यदि चुंबकीय बल रेखाएं, इस चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा हो और वही स्पर्श जो बेटा बिंदु होता है, वही बिंदु क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। और दूसरी बड़ा बात, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं एक निश्चित वक्राकार के रूप में क्या होती हैं? संचरित होती हैं। तो बेसिकली बेटा बात हम आज यहीं पर करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए वर्जन के साथ आएंगे। तो बेसिकली आई होप, उम्मीद करते हैं कि बस आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ क्लास। जय हिंद दोस्तों।